उत्तर प्रदेश में छठे चरण के लिए 7 जिलों की 49 सीटों पर हुआ मतदान खत्म। 57% हुई है वोटिंग। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पीएम मोदी ने किया मेगा रोड शो। जौनपुर में रैली को किया संबोधित। सपा बसपा और कांग्रेस पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम के बाद अखिलेश राहुल ने भी रोड शो कर दिखाया दमखम। रोड शो में अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव भी रही मौजूद। वाराणसी में मायावती ने भी रैली को किया संबोधित। राहुल, अखिलेश और पीएम मोदी के रोड शो पर बोली माया, आकाश ज्यादातर भीड़ तमाशबीन है। नमस्कार, ओके इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविनाश। शुरू करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का, जो छठे चरण के मतदान को लेकर आ रही है। उत्तर प्रदेश में छठे चरण की वोटिंग लगभग खत्म हो गई है। जो लोग शाम 5 बजे के बाद लाइनों में लगे रह गए थे, उन्हें मतदान किया गया है। मतदान करने का उन्हें अधिकार दिया गया। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता दें कि अब उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से छठे चरण का मतदान थम चुका है। 7 जिलों की 49 सीटों पर आज वोटिंग चल रही थी और तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। वहीं वोटिंग के आंकड़ों की बात करें तो 57% अब तक मतदान हुआ है, जो ताजा आंकड़े अब तक मिल पा रहे हैं। हालांकि कुछ देर में हो सकता है ये 1 से 2% और बढ़ जाए। गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, कुशीनगर, ये वो तमाम जगह हैं जहां पर आज वोटिंग हुई है। इसके अलावा महाराजगंज, देवरिया में भी मतदान खत्म हो गया है। तो छठे चरण के लिए चुनावी जो शोर था वो पूरी तरह से थम चुका है। मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और अब इंतजार है 7वें चरण का, जो आखिरी चरण है उत्तर प्रदेश के सियासी दंगल का। और 403 विधानसभा सीटों पर नतीजे 11 मार्च को आएंगे और तब पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में सत्ता का ताज आखिर किस पार्टी के सर पर जा सजा है। तो छठे चरण की बात करें तो यहां पर मतदान फीसदी जो अब तक आंकड़े आए हैं वो फिलहाल कम, क्योंकि यदि 2012 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2012 के विधानसभा चुनाव में 58.93% का आंकड़ा रहा था। ऐसे में 57% का आंकड़ा बाकी 5 चरणों के लिहाज से, जो हालिया 2017 में 5 चरण खत्म हुए हैं, उसके लिहाज से कम कहा जा सकता है। और आशंका ये भी जताई जा रही है कि जैसे ही आधे या 1 घंटे बाद अपडेट बढ़ेगा तो शायद ये 60% के आंकड़े को पार कर जाए, क्योंकि लगातार हम पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें चरण में देख चुके हैं कि वोटिंग का जो प्रतिशत है लगातार वो 60% के आसपास रहता है। वहीं 7 जिलों की 49 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है और अब 7वें चरण के लिए सियासी दंगल जो है वो शुरू हो चुकी है। आज जिस तरह से वाराणसी में तीनों दिग्गजों ने रोड शो करके अपनी अपनी ताकत दिखाई। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन कमीशन को शिकायत भी दर्ज करा दी गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जिन जगहों पर रोड शो किया, बताया जा रहा है कि उन्हें उनकी इजाज़त नहीं मिली थी। वहीं रोड शो के दौरान ये भी चौंकाने वाली बात सामने आई है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो नरेंद्र मोदी की रोड शो में जो भीड़ थी उससे कम भीड़ दिखी, लेकिन उसके बावजूद तीनों दिग्गजों की रोड शो में भीड़ दिखी है और सभी ने दावा किया है कि ये भीड़ सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। वहीं मायावती ने कहा है कि भीड़ तमाशबीन थी, ये बाहरी लोग थे जिन्हें भीड़ की शक्ल में उत्तर प्रदेश का आवाम बताया गया। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, तकरीबन 57% मतदान का अनुमान हुआ है। छठे चरण में वोटिंग प्रतिशत थोड़ा सा कम, लेकिन उसके बावजूद तमाम उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और अब आखिरी चरण के लिए तमाम प्रत्याशी या तमाम दिग्गज डेरा डाले हुए हैं और उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियों का आखिरी पड़ाव चल रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता दें, शाम 5 बजे के बाद मतदान पूरी तरह से खत्म हो गया है। हालांकि कुछ जगहों पर वोटिंग जारी थी 5 बजे के बाद भी, जहां पर लोग लाइनों में लगे थे। और अभी अपडेट किया जा रहा है कि छठे चरण का चुनावी दंगल पूरी तरह से थम चुका है। 7 जिलों की 49 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। ऐसे में तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है।
आज भी लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां की गई उत्तर प्रदेश में। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये रैलियों का दौर फिलहाल नहीं खत्म होने वाला, जब तक कि उत्तर प्रदेश का सियासी दंगल पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। और हमारे संवाददाता ओम पांडे का रुख करेंगे, जो मऊ से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। ओम, यदि जानकारी की बात करें तो अपडेट जो है फिलहाल यह है कि 57% का जो आंकड़ा है वो पार हो गया है। ऐसे में क्या उम्मीद की जा रही है कि वोटिंग प्रतिशत कहां तक जा सकता है, क्योंकि अपडेट आने अभी बाकी है फिलहाल? देखिए, जहां निर्वाचन आयोग का अपडेट बाकी है, लेकिन 57 पॉइंट लगभग प्रतिशत जो है मतदान हो चुका है। ऐसे में लगभग माना जाता है कि अभी जो मतदान हो सकता है, एक मतदान लगभग 7 से 5 बजे जो मतदान होना था, ऐसे में ब्रीफिंग अभी बाकी रह गई है। ऐसे में 57% का मतदान होना, एक आधे % की बात जो मानी जा रही है लगभग बढ़ सकता है। ऐसे में लगभग 57 से 58 या 60% तो लगभग बात चल रही थी। ऐसे में 60% का मतदान होना अपने आप में अहम माना जा रहा है। लगातार मऊ के साथ 7 जिलों के 49 सीटों पर जहां मतदान हुआ है, ऐसे में जहां शासन प्रशासन लगातार कवायतें चल रही थी, लगातार मतदान को लेकर काफी संजीदा था। ऐसे में फिर एक बार कहीं ना कहीं मतदान की जो प्रक्रिया है इस महाव्रत में कहीं ना कहीं एक बार फिर सामने चौंकाने वाला रिकॉर्ड सामने आया है। लगातार जिस तरह से बात की निर्वाचन आयोग के साथ साथ जिलाधिकारी, आला अधिकारी लगातार निर्वाचन को लेकर संजीदा थे और लगातार वो ये प्रयास कर रहे थे कहीं ना कहीं इस जो महापर्व है इसमें कहीं ना कहीं प्रतिशत को बढ़ाया जाए। ऐसे में लगातार 57% का मतदान अभी जो रिकॉर्ड है, आंकड़ा आया है, ऐसे में कहीं ना कहीं एक विचार करने वाली बात सामने नजर आई है। बात की जाए पूर्वांचल अपने आप में अहम माना जाता है। लगातार तमाम दिग्गजों की बात कही जाए, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, वहीं अखिलेश यादव के साथ साथ मनोज सिन्हा और तमाम दिग्गजों का यहाँ पर जमावड़ा रहा है। लगातार मऊ के आसपास कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़ ऐसे और गोरखपुर तमाम दिग्गज, आदित्यनाथ भी लगातार ऐसे कैंपेनिंग में लगे रहे हैं। ऐसे में इन तमाम दिग्गजों की धरती, तमाम दिग्गज जहां इस पूर्वांचल में लगे रहे हैं, वहीं में इस तरह का जो रिकॉर्ड आया है अपने आप में सोचनीय बात है। जी ओम, आपके साथ तस्वीरों में कुछ लोग देख रहे हैं, यदि इन लोगों से बातचीत हो पाई जरा पूछ कर बताइएगा कि मऊ के लिहाज से, मऊ की सरजमी के लिहाज से यहाँ पर सबसे ज्यादा चुनावी मुद्दा क्या बना लोगों की नजरों में? क्योंकि सियासी दलों ने तो यहाँ पर किसानों का दर्द हो, विकास का मुद्दा हो, बहुत उठाया, लेकिन यदि कुछ लोगों से बातचीत हो पाए जरा इनसे टटोल कर बताइएगा कि यहाँ पर चुनावी मुद्दा क्या था यहाँ की आवाम की नजरों में। देखिए, मैं कुछ लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार जिस तरह से मतदान की प्रक्रिया चल रही थी, इसके बाद जो है कुछ लोग जो है टाइम पे पहुंच करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे। अहम मुद्दे की बात की जाए, पूर्वांचल में अहम मुद्दा क्या है, मैं इनसे सीधे बात करता हूँ, सीधे रुख करता हूँ कि आखिर यहाँ की जो समस्याएं हैं वो किस कैसी समस्याएं हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो किस तरह की समस्याएं हैं? गलत है। देखिए, ये साफ तौर से इस तरह और बात की, और लोग हमारे साथ यूथ भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। क्या लगता है यहाँ की जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, किस तरह की हैं? यहाँ पानी, बिजली, स्वास्थ्य की क्या समस्याएं हैं? हमारे आप देख रहे हैं हमारे रोड की दशा, हमारे यहाँ 3 मंत्री हैं और हमारी सड़कें ऐसी हैं। देखिए, साफ तौर से इनका कहना है कि जो सड़कों की बात कही जा रही थी, विकास को लेकर के, स्वास्थ्य की बात, शिक्षा की बात कही जा रही, ऐसे तमाम जो वादे लगातार नेता कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो चीजें खोखली साबित हो रही हैं। और जैसा कि साफ तौर से हमारे साथ यूथ थे, उन्होंने साफ तौर से कहा कि आपके सामने वाली जो सड़क है, कहीं ना कहीं वो सड़क आज भी वैसी बनी हुई है। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिर किस तरह की चीजें जानना चाहेंगे कि किसानों की क्या हालत है वहां पर, क्योंकि किसानों के दर्द को लगातार, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, उन्होंने भी रैली में जमकर बखान किया कि किसानों की दशा यहाँ पर पिछड़ी हुई है। जरा यदि वहां पर कोई किसान मौजूद है उनसे जरा पूछ कर बताइएगा कि आखिर किसानों की क्या दशा है मौजूदा वक्त में। देखिए, बात की जाए किसानों के लिए सारी बात की जाए, राजनीतिक पार्टियां लगातार जो है सवाल करती रही हैं। ऐसे में तमाम लोग भी लगातार किसानों की बात की जाए, गन्ना किसान की बात की जाए, किसानों कर्जा माफी की बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसा कि कई अहम रैलियों में लगातार उत्तर प्रदेश के लिए खास तौर से कहा है कि यहाँ की जो रैली है, जहाँ यहाँ की जो जनता है, कहीं ना कहीं उनके साथ साथ बैंकों का जो कर्ज होता है उसको माफी को लेकर अगर हमारी सरकार आती है, ऐसे में हम कर्ज माफी करेंगे। तो वही दूसरी तरफ मायावती की बात की, मायावती ने साफ तौर से कहा कि जो किसान है उनको 1 लाख रुपए कर्जा माफी किया जाएगा। इसमें बात की जाए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की, वो भी पीछे नहीं रही, उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं। तो ऐसे में हमारे साथ कुछ किसान भी हैं, मैं उनसे बात करूंगा आखिर क्या ऐसी अहम चीजें निकल करके आती हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या और अहम चीजें आपको क्या देखिए, क्या लगता है, आपको क्या लगता है? आप यूथ भी हैं, किसान के घर से भी आते हैं, आपको क्या लगता है कि जो किसानों के लिए मुद्दा सरकार करती रहती है, किसानों के लिए इस बार क्या किया है? यहाँ सपा सरकार कुछ नहीं किया किसानों के लिए, और ज्यादातर यहाँ के मंत्री ओम प्रकाश जी हैं, सपा के प्रत्याशी हैं इस समय भी वर्तमान में, और इन्होंने अभी भी
6 बार विधायक रह चुके हैं और 2 बार मंत्री बन चुके हैं और 1 बार सांसद, जिन्होंने ये काम बहुत बुरी तरह से जमनिया को एकदम गड्ढे में डाल दिया है। और आप देख रहे हैं सड़क का हाल क्या है, और ये सड़क बुरी तरह से गड्ढे में, जमनिया को गड्ढे में डाल दिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ किसानों के लिए क्या किया है? किसानों ने सरकार के लिए कुछ भी नहीं किया है। सपा सरकार जब से राज्य सरकार और बहुजन समाज पार्टी जैसी बनी है, सपा सरकार एकदम इन्होंने तबाही की तरह हमेशा बना दिया है। ओम जरा इन्होंने वहाँ की तकलीफ को तो बयां कर दी, जरा इनसे पूछिएगा कि ये किस पार्टी के को सपोर्ट करते हैं, किस पार्टी की सरकार चाहते आ जाए। देखिए, आपको क्या लगता है, आप पार्टी की बात की, कौन सी ऐसी पार्टी आ जाए जिससे लगता है कि जो यहाँ किसानों की समस्या है या यूथ की समस्या है या जो स्वास्थ्य की समस्या है या रोड की समस्या है, वो समस्याएं दूर हो सकती है? आपको क्या लगता है? यहाँ तक कि हमें लगता है कि अब एक बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के सांसद के तौर पर मनोज सिन्हा जी हैं और यहाँ गाजीपुर के लिए विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। मनोज सिन्हा ने बहुत ही तरक्की की, बहुत ही काम किया। रेलवे राज्य मंत्री हैं, इन्होंने रेलवे के लिए बहुत काम किया है और ये मंत्रालय से जो केंद्र से पैसा आता है राज्य सरकार उसको वाकई ओम जिस तरह से इन्होंने दिन कलरों का चूज किया है, जाहिर सी बात है उससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थक हैं, और इसीलिए ये सवाल भी मैंने पूछा था। ओम, यदि आगामी चरणों की बात करें, अब आखिरी चरण उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, तमाम ताबड़तोड़ रैलियों का आज रोड शो की जिक्र करें, रोड शो भी जो है एक तरीके से किया गया, शक्ति प्रदर्शन वाराणसी में ज्यादा देखने को मिला है। आने वाले दिनों में जिस तरह से रोड शो या फिर ताबड़तोड़ रैली, उससे एक दो लोगों से पूछकर बताइएगा कि इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है वोट शो के नजरिए में, क्योंकि विकास के मुद्दे, किसान के मुद्दे तो लगातार ये लोग समझते हैं, उन रोड शो का कितना असर पड़ता है, उन वहां जो बातें कही जाती है उसका वोटरों पर। देखिए, कहना कुछ गलत नहीं होगा, सियासी पारे की बात कही जाए, सियासी पारा जहां लगातार गर्म है, 7वें चरण का चुनाव अपने आप में दिलचस्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां बनारस में रोड शो कर रहे हैं, तो वहीं बात की जाए अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के साथ जो रोड शो करते नजर आए हैं। ऐसे में बात की जाए जिस तरह से दिलचस्प आंकड़ा है, दिलचस्प नजारा नजर आया है, ऐसे में मेरे साथ कुछ लोग और अहम हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। आखिर क्या ऐसी अहम चीजें हैं जो निकल करके आ रही हैं, ऐसे में देखना होगा आखिर क्या ऐसी अहम चीजें रहती हैं। लेकिन बात की जाए 7वें चरण की, 7वें चरण में ऐसा क्या और अहम है? आपको क्या लगता है 7वें चरण की बात जो कही जा रही है? आनी आई धूर उड़त गलदा। देखिए, उन्होंने इनका भी वही साफ तौर से कहना है कि जो समस्या है वो समस्याओं से परे नहीं है। उसके साथ जिस तरह से आज बनारस में नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव ने रैली की है, आपको क्या लगता है किस तरह की चीजें निकल करके आएंगी? 7वें चरण का चुनाव आपके यहाँ होना है, अब तो आई तो सामने ही नहीं। हाँ, जो आई तो सामने ही नहीं। आप किसान हैं, क्या लगता है कि जो किसानों की बात कही जाती थी, किसानों के लिए क्या सरकारों ने कुछ काम किया है? कहा भैया कुछ नहीं, गर्दा उड़ा था, नहीं आयल धूर फांकत नहीं, तो सरकारें और भी कह रहे हैं किस तरह की चीजें निकल करके आ रही, कह रहे थे किसानों को कर्जा माफी करेंगे। क्या लगता है सरकार आने के बाद, अन्य जो सरकारें आएंगी, कर्जा माफी की बात जो कह रहे हैं, क्या लगता है? हाँ, यहाँ तो हुई न करी, बोलत भाई। साफ तौर से इनका कहना है कि जो साफ तौर से इनका कई लगातार वही बस सवाल उठ रहा है कि जो विकास की बात कही जाती है, कहीं न कहीं विकास का जो रुख है कहीं न कहीं संजीदा है, सामने धूल उड़ती नजर आ रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम बातचीत के लिए। तो साफ तौर से उत्तर प्रदेश में सियासी दंगल का जो है छठा चरण खत्म हो गया है, लेकिन 7वें चरण के लिए कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ रैलियों का दौर शुरू हो गया है, और लाजमी है कि 7वें चरण में भी ताबड़तोड़ रैली और विकास के मुद्दे को लेकर जमकर सियासत की जाएगी। लेकिन इसके ठीक उलट उत्तर प्रदेश में जुबानी दंगल भी उत्तर प्रदेश के सियासी दंगल में बखूबी देखने को मिल रहा है। वहीं आज प्रधानमंत्री ने वाराणसी में रोड शो किया। मोदी के रोड शो पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि ये रोड शो बिना इजाजत के ही कर दिया गया। साथ ही साथ ये बीजेपी का डर भी बयां कर रहा है। मोदी लहर पर सवाल उठाते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव के नतीजों से डर चुके हैं मोदी जी, इसीलिए अपने मंत्रिमंडल के साथ अब वो दिल्ली छोड़कर वाराणसी में डेरा डाल बैठे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा 11 कैबिनेट मंत्री भी पीएम के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसे कपिल सिब्बल ने बीजेपी को बेहद डरा हुआ करार दिया है। तो प्रधानमंत्री जी ने अभी लखनऊ में सारी कैबिनेट बुला ली है और कहा है कि वाराणसी पे आ जाओ आप सब लोग। तो सारी हिंदुस्तान की कैबिनेट वाराणसी में बैठी हुई है, तो इतनी घबराहट क्यों है? होने वाला है वाराणसी में, क्योंकि जितनी प्रदूषित वाराणसी है कोई हिंदुस्तान का शहर नहीं है। तो ये तो बदलाव की राजनीति की बात करते थे, कहीं ऐसा ना हो कि बदलाव हिंदुस्तान का उत्तर प्रदेश से शुरू हो जाए।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।